मूव ऑन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, तुम्हारे ही हाथ में है। और अगर तुम इसको मानो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। जब हम मूव ऑन का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि बाप रे कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा टास्क है, ये हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं मूव ऑन, कितना टाइम लगेगा, कितना रोएंगे, कितना पेन होगा, कितना कुछ सोच लेते हैं। तो ऐसा दिमाग में तो पहले हमारे बहुत ज़्यादा फिट रहता है कि मूव ऑन बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। अब देखो मूव ऑन 5 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, और सालों भी लग सकता है इसको मूव ऑन को, ठीक है, हमारे ऊपर ही है। तो बहुत लोगों को क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक सालों क्यों लग जाता है। अभी एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि क्यों कुछ लोग जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं और कुछ लोगों को सालों लग जाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, इनिशियल फेज़ में हो, तो ऐसे होता है कि जब हमको लोनली फील होता है, क्योंकि हमको एक इंसान से हर टाइम बात करने की आदत हो गई है, हर टाइम तुम्हें मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज या गुड नाइट मैसेज की आदत हो गई है तुमको, तो तुमको चाहिए होगा। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा तो यू विल फील लोनली, तुमको खाली खाली महसूस होगा, तो तुम इम्पल्सिव हो गए, तुम्हें तुम्हारे लाइफ में तुमको ऐसा लगेगा कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं, मज़ा ही नहीं है, क्योंकि तुम तो सारे मज़ा, तुम्हारी ज़िंदगी का सारी खुशी, सब कुछ तुम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दिए हो, अपनी ज़िंदगी ही तुम किसी को बना दिए हो। अब वो व्यक्ति तुमको छोड़ के गया तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी गई, ऐसे वाला सिचुएशन हो जाता है एकदम, है ना। तो तुम क्या करते हो फिर, खाली बैठे रहते हो एकदम घर पे, खाली एकदम, मतलब तुमको खाली बैठना पसंद होता है, तुमको सैड गाने सुनने पसंद होते हैं, तुमको सैड मूवीज़ देखना पसंद है, तुम सैड कोट्स ढूंढने लगते हो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाने लगते हो। देखो ब्रेकअप हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये दिखाओगे कि हाँ देख अब मैं तेरे को दिखाऊंगा जलवा, अब मैं भूल जाने वाला हूँ तेरे को, या फिर अब मैं भूल जाऊंगी तेरे को, देख तू देख अभी मेरा जलवा, मैं क्या करती हूँ या क्या करता हूँ। इतना मत करो, ये मत दिखावा करो कि तुम उसको भूल रहे हो, तुम डिटैच हो रहे हो, तुम लेट गो कर रहे हो, फिर तुम अजीब अजीब सा स्टोरी, ये सब मत करो। इससे से ही पता चलता है कि सामने वाला हमारे लिए कितना मीन करता है कि हम उसके लिए स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, समझ रहे हो तुम। तो ये सब मतलब हरकतें करके तुम सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में वो इंसान कितना ज़्यादा घूमता है कि तुम उसके लिए स्टेटस लगा रहे हो। उसके अलावा भी तो 100 लोग देखेंगे ना, तो तुम वो सारे लोगों को दिखा रहे हो बस वो एक इंसान के लिए, ये सारी चीज़ें तो क्या मीन करता है, फालतू की चीज़ें, फालतू की चीज़ें। अगर तुमको रियल मूव ऑन चाहिए ना, तो जैसे ही ब्रेकअप होता है, जैसे ही सब खत्म होता है ना, एक्सेप्टेंस, पहली चीज़ एक्सेप्ट करना है कि अभी जो हो गया है हो गया, लेट गो करो, ठीक है, और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। बोलना बहुत ईजी है लेकिन इस चीज़ को करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इनिशियल फेज़ में। लेकिन जब तुम समझ जाते हो इन चीज़ों को कैसे करना है, अपने दिमाग को कैसे डाइवर्ट करना है, तब ये चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। जब तुम ये समझते हो कि तुमको खुद को कैसे सेफ रखना है, अपना खुशी, अपना पीस तुमको कैसे बना के रखना है, तब ये चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाती है, जब तुम खुद को बचाने के बारे में सोचते हो। बट अगर तुम खुद ही चाहते हो कि तुम इस चीज़ में घुस के रहो, उनकी मेमोरीज़ को रिवाइज़ करते रहो, अपने दिमाग में इमेजिनेशन में घुसे रहो, एक्सपेक्टेशंस रखो कि सामने वाला या सामने वाली तुम्हें कभी ना कभी मैसेज या टेक्स्ट करेगा, कभी ना कभी दोबारा बात हो जाएगा, मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मर ही नहीं रही है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है कि आज नहीं तो कल दोबारा बात हो जाएगा। तो ऐसे में कभी मूव ऑन नहीं होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। जब हमारा उम्मीद टूट जाता है ना, हम उम्मीद का जब गेट को बंद कर देते हैं एकदम से ना कि भाई ख़त्म हो गया, अभी जाने दो, अभी जो हमारे अंदर एनर्जी बची है उसको अच्छी चीज़ों में लगाना है, ठीक है, अपने काम में लगाना है, अपने लिए लगाना है। जब ये चीज़ तुम सोचते हो ना तभी तुम मूव ऑन कर पाते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही ब्रेकअप होता है तुम जितना मेंटली तुम डीएक्टिवेट होके रहोगे, फिजिकली डीएक्टिवेट होके रहोगे, तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तुम उसी इन्वायरमेंट में बैठे रहोगे, उसी जगह में बैठे रहोगे, उसी जगहों में घूमते रहोगे जहाँ तुम मिलते थे, जहाँ तुम बातें करते थे, उन्हीं उन्हीं चीज़ों के बारे में तुम हर टाइम, अगर तुम उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहोगे, सोशली उनको स्टॉक करोगे, उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, हर चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को रिवाइज रिपीट करोगे, तो जो चीज़ को हम रिपीट करते हैं ना मेंटली, जो हमारा दिमाग हर जिन चीज़ों को भी रिपीट करता है बार 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 ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अभी जैसे हम स्कूल में टीचर्स हमको क्यों बार बार, जैसे एक बच्चे को A to Z तक या 1 to 100 जब सिखाया जाता है
तो क्यों उसको बोलता है कि बस इसको रिपीट में पढ़ो, रिपीट में लिखो, रिपीट में पढ़ो, रिपीट। जब तक वो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं जाता, उसको रिपीट में करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो तुम जितना इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे अपने दिमाग में, हर चीज़ को इमेजिनेशन में और जाओगे, कुछ कुछ चीज़ें सोचते रहोगे उस इंसान के बारे में, अच्छी बुरी जो भी हो, है ना, उस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो। फिर तुम अपने जो है ओल्ड चैट्स पढ़ोगे, तुम सोशली उस इंसान को स्टॉक करोगे कि वो इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है, कहाँ है, किसके साथ है, ये सारी चीज़ें तुम जानने की कोशिश करोगे। तो तुम उन सारी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को तुम ऐसा पकड़ के अगर बैठे रहोगे तो तुम्हारा मूव ऑन कैसे होगा, तुम और पैनिक हो जाओगे, समझ लो। तो जब एक बच्चे को सिखाया जाता है ये सब चीज़ तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो कभी नहीं भूलता, वो बच्चा फिर नहीं भूलता। ABCD जब उसको सिखाया जाता है ना, A to Z जब बच्चे को सिखाया जाता है, तो जब वो बार बार उन चीज़ों को लिखता है या बोलता है या पढ़ता है ना, वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो नहीं भूल सकता, क्योंकि वो चीज़ें उसके दिमाग में बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो तुम्हें उसका ऑपोजिट करना है नेगेटिव चीज़ों के साथ। अगर तुमको सच में मूव ऑन करना है तो तुमको इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, बल्कि इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करना है, लेकिन खुद को फोर्स मत करना। जस्ट सपोज तुमको याद आ रहा है उस इंसान का, है ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई याद आ रहा है तो अपने दिमाग को ऐसे मारो कि भाई नहीं मेरे को याद ना है, ना है। तुम इंसान हो, मैं इंसान हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है, कभी ना कभी हर इंसान के साथ होता है। ठीक है, बस हमारे हाथ में हम कि हम उसको कैसे टैकल करते हैं। तो मैं कैसे टैकल की, मेरे लिए भी थोड़ा इनिशियल फेज में बहुत टफ था भाई, बहुत ज़्यादा। सो मैं क्या करती थी, तो मैं ना ऐसे मतलब मेरे आसपास के लोगों से या उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछते रहती थी कि वो कहाँ है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, ये है, वो है, ये वो बहुत कुछ। ठीक है, सोशली स्टॉक कर रही थी। फिर मैं देखी कि मैं जब फील की, और मैं ओल्ड चैट्स भी पढ़ती थी, इमेजिन भी करती थी, प्लस मैं ये भी एक्सपेक्ट करती थी कि शायद बात होगा दोबारा, हमारा बात दोबारा हुआ भी था। फिर से वही सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि यूनिवर्स, हमारे जो मेरे डिवाइन जी हैं, वो तो चाहते ही थे कि वो इंसान चले जाए मेरे लाइफ से, मैं ही पकड़ के रखी थी बिना फालतू। तो क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में हर टाइम 24/7 मेरे दिमाग में वही चलते रहता था, हर टाइम। तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ अपने दिमाग में, उसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो मेरे कैसे जाएगा दिमाग से, जाएगा ही नहीं। मेरा इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं हो रहा, मैं कुछ नया कर भी नहीं रही हूँ, ना ही मैं जिम जाती हूँ, ना ही मैं ये करती हूँ, ना ही वो करती हूँ, बाहर ही नहीं निकल रही हूँ मैं। और निकल भी रही हूँ तो सिर्फ उन जगहों में जा रही हूँ जहाँ हम लोगों की मेमोरीज हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को जब रिवाइज कर रही हूँ तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में रहेगी। तुम्हें अपना इन्वायरमेंट इसीलिए चेंज करना है। मैं ये सारी चीज़ बंद कर दी। मैं, मेरा जब सेकेंड टाइम ब्रेकअप हुआ, देन आई स्टॉप आस्किंग अबाउट हिम टू एनीवन। मैं किसी को भी उसके बारे में पूछना बंद कर दी, लिटरली अपने ही साइड से। आई जस्ट स्टॉप आस्किंग अबाउट हिम। उसके बाद मैं जब स्टॉक करती थी, सो आई सेकेंड टाइम जब ब्रेकअप हुआ, देन आई स्टॉप स्टॉकिंग हिम ऑल्सो एंड ब्लॉक कर दी। ठीक है, सब तरफ से। बिकॉज ये चीज़ें मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर ली कि बस अभी और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज जब मुझे फील हुआ ना बार बार कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, टूट रही हैं चीज़ें, जब मुझे दिख रहा है कि सामने वाला गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी मैं चीज़ों को ले रही हूँ और चीज़ों को बांध के रखने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है गलत हो रहा है मेरे साथ, गलत चीज़ें हो रही है, फिर भी मैं चीज़ों को कर रही हूँ, तो वो मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेट गो नहीं कर रही। मैंने जाने दिया, उसको छोड़ा। ठीक है, एंड आई एक्सेप्टेड दैट दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी। ये चीज़ या ये इंसान मेरे लिए नहीं है, इसका यहीं तक था, ख़त्म हो गया है। अभी जो एनर्जी बची है उसको हमको अपने लिए और अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है और अपने लाइफ को बेटर फेज में लाना है। ठीक है, सो जब तुम एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्टेंस आती है तुम्हारे अंदर, तभी तुम इन चीज़ों को कर पाते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग थिंग्स। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो गया सो हो गया, अभी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, और हमको अपने अच्छे के लिए ही चीज़ें करनी है। एंड में एक प्यारा सा लाइन है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पाले उस व्यक्ति को कोई और युद्ध हरा ही नहीं सकता। इनिशियल फेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों हर किसी के लिए, बट जब हम एक बार कोशिश करते हैं ना उस चीज़ से निकलने की, जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में जब सोचते हैं ना, आगे ज़िंदगी है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, भगवान पे भरोसा करते हैं कि भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं,
तभी हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। सो अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। स्टे पीसफुल, स्टे पावरफुल, कीप योर चिन अप। बाय बाय।